Hello students, today we are going to discuss लेंस फार्मूला। ये 10th स्टैंडर्ड में जो है पढ़ाया जाता है लेंस फार्मूला, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने एक रे डायग्राम बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट ए बी हमने लेफ्ट साइड में लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। इससे ये जो पैरेलल रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकस से पास कर रही है और दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट की है। ये स्ट्रेट निकल जा रही है, दोनों रेज यहाँ पे कट कर रही हैं। इसका मतलब बी का इमेज डी डैश पॉइंट पे बनेगा। इसी तरह से ए का इमेज ए डैश पे बनेगा और इसके बीच में जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे इमेजेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश जो कि अपोजिट साइड में बन रहा है। अब हम देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि ट्रायंगल्स सी ए बी एंड सी ए डैश बी डैश, सी ए बी एंड सी ए डैश बी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर। जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, समरूप त्रिभुज हैं, तो सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। सिमिलरिटी की कंडीशन हो जाएगी ए बी अपान सी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान सी ए डैश, ए डैश बी डैश अपान सी ए डैश। या हम इसी को लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी और इसको इधर ले आइए इज इक्वल टू सी ए डैश अपान सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और पेयर दिख रहा है हमको एफ सी डी एंड एफ ए डैश बी डैश इन ट्रायंगल्स एफ सी डी एंड एफ ए डैश बी डैश। व्हाट यू आर सीइंग, ये भी जो है सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। सी डी अपान सी एफ, सी डी अपान सी एफ इज इक्वल टू एफ ए डैश सॉरी ए डैश बी डैश अपान एफ ए डैश, ए डैश बी डैश अपान एफ ए डैश। या हम इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान सी डी इज इक्वल टू एफ ए डैश अपान सी एफ, एफ ए डैश अपान सी एफ। अब आप देखें सी डी एंड ए बी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बट सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी। सो व्हाट वी कैन राइट, we can write a dash b dash upon ab is equal to f a dash upon cf. this is equation number second. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को आप कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट यू आर सीइंग सी ए डैश अपॉन सी ए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन सी एफ, एफ ए डैश अपॉन सी एफ। अब आप एफ ए डैश को देखें, ये वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हम लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस सी एफ, इसको हम लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ। अब सारी वैल्यूज देखें, रेज जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है और हमको डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने होते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे द डिस्टेंसेस मेजर्ड आर टेकन विद नेगेटिव साइन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दे आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। तो रेज जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है, आप मेजर किधर कर रहे हो, सी टू ए यानी राइट टू लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो ये माइनस हो जाएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में ये फोकल लेंथ प्लस एफ हो जाएगा और ये प्लस बी, ये इमेज डिस्टेंस। तो सारी वैल्यूज आप रख लीजिए।
सी ए डैश क्या है? सी ए डैश इज प्लस वी एंड व्हाट इज सी ए? सी ए इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू सी ए डैश. सी ए डैश इज व्हाट? अगेन इट इज वी. सी एफ इज एफ. सी एफ इज एफ अपॉन एफ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको क्या मिलेगा? मिल जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ प्लस यू एफ. यू बी को इस साइड ले आ दीजिए. यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ. दोनों साइड्स को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए. तो यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन. ये लेंस फार्मूला. दिस इज द लेंस फार्मूला. यहीं पे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर रहे हैं. व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज. जैसे आपने कोई लेंस लिया है, ये कॉन्वेक्स लेंस हम लिए हुए हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश हम मान ले रहे हैं, या ये भी लिख सकते हो आप. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लस एच ओ. और इसका इमेज क्या बना? ये बन गया ए डैश बी डैश. ये इमेज मिला माइनस एच आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज जो है ये नेगेटिव लेंगे. ये डिस्टेंस क्या होता है? दिस इज माइनस यू एंड दिस वन इज व्हाट? प्लस यू. एक्चुअली ये ऑप्टिकल सेंटर. तो फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फार्मूला होता है. हमको पता है, अभी हमने इमेज फॉर्मेशन किया हुआ था तो हमने देखा था ये इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा था. यहां पे ये इमेज बन रहा था. हमने क्या किया था? ट्रायंगल सी ओ ओ डैश, इसको ए बी ही लिखते हैं. हमने लिखा था ट्रायंगल सी ए बी और सी ए डैश बी डैश दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई करके ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू हमने लिखा था सी ए डैश अपॉन सी ए लिख सकते. व्हाट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी? ए डैश बी डैश इज माइनस एच आई and AB is plus HO is equal to CA dash is what? Plus B and CA is minus U. यानी हम लिख सकते हैं HI upon HO is equal to V upon U. यही लीनियर मैग्निफिकेशन. दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन. आप लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाई यू लिख सकते हो. सपोज कर लो कि u f की वैल्यू मिली हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट आपको जो है m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो या तो आप v फाइंड करो तब m फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो. कैसे? इसको भी हम लोग देख रहे हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है. दोनों साइड में u मल्टीप्लाई कर दो. u मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन एफ. और ये क्या हो गया? u बाई वी क्या होगा? v बाई यू m है तो u बाई वी क्या होगा? 1 अपॉन m. इस माइनस 1 को इधर ले आते हैं, u अपॉन f प्लस 1. ये हो जाएगा u प्लस f अपॉन f. यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 बाई m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस. यानी ये डायरेक्ट फार्मूला मिल गया. आप इसमें वैल्यूज प्लेस करोगे आपको लीनियर मैग्निफिकेशन. थैंक्स.